सोरेन की सरकार के 1 वर्ष पूरे होने के मौके पर आयोजित विकास मेले का बीजेपी विधायकों एवं सांसद ने बोकारो में बहिष्कार कर दिया है। वहीं सांसदों एवं विधायकों ने नहीं किया कार्यक्रम में शिरकत। इस बाबत एक सवाल के जवाब में बोकारो के भाजपा विधायक विरंची नारायण ने कहा कि सरकार जनता को ठगने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी द्वारा पूर्ण कराई गई कार्यों का ही हेमंत सरकार उद्घाटन कर रही है। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार जनता से वादा खिलाफी कर रही है। हेमंत के पास झूठ का पुलिंदा है जो जनता को सब्जबाग दिखाकर सत्ता में आई है। विधायक ने कहा कि हेमंत सोरेन झारखंड की जनता से वादा की थी कि उनका 2 लाख रुपए का कर्ज माफ करेंगे। जब सरकार बनी तो वे 50,000 रुपए पे आ गए। उन्होंने राज्य के बेरोजगारों को नौकरी देने का वायदा भी किया था, लेकिन नौकरी जनता को नहीं दिया गया, बल्कि उन्होंने अपने पिता तथा भाई को नौकरी जरूर दिया, जिसे सांसद व विधायक बना दिया। उन्होंने कहा कि राज्य में आपराधिक घटनाओं में इजाफा हुआ है, जिससे राज्य की माताएं बहनें सुरक्षित नहीं है। राज्य की जनता असुरक्षित महसूस करने लगी है। हेमंत सोरेन का खजाना खाली बताना राज्य का अपमान है। राज्य की विकास की उम्मीद नहीं की जा सकती, बल्कि राज्य का विनाश हेमंत चाहते हैं। विधायक जी, आज जो है विकास मेले का राज्य सरकार के पहली वर्षगांठ पर विकास मेले का आयोजन किया गया है और उसमें भारतीय जनता पार्टी के कई विधायकों का और सांसद महोदय का भी उसमें नाम था। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी से संबंधित जितने भी हमारे विधायक और सांसद हैं कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हो पाए, क्या कारण है इसका? देखिए, मेरा मानना है कि जो विकास मेला का आयोजन रांची सहित राज्य के हर जिलों में हो रहा है, यह झारखंड की जनता के साथ धोखा है, छलावा है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। पिछले 1 साल में इस सरकार ने कोई विकास का कार्य नहीं किया। भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी है सरकार। वो सरकार ने पूरी तरह वादा खिलाफी किया। एक भी काम सरकार के खाते में नहीं है जिसको सरकार गिना सकती है। तो इस जो विकास मेला का आयोजन है वो जनता के आंखों में धूल झोंकने के समान है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आज विकास मेला के नाम पर जो भी बोकारो जिले में ऑनलाइन माननीय मुख्यमंत्री जी उद्घाटन कर रहे हैं, वो सारी की सारी योजनाएं तो पूर्व सरकार की हैं, रघुवर सरकार की योजनाएं हैं। अब सेक्टर 12 के पुल का उद्घाटन कर रहे हैं तो वो विधायक की अनुशंसा का पुल है। वो कोई साल भर में नहीं बन गया। साल भर तो कुछ काम ही नहीं करने दिया इन्होंने। सारी की सारी जो भी योजना है, चाहे नगर निगम क्षेत्र की योजना हो, चाहे अमृत पार्क की योजना का उद्घाटन हो रहा है आज, या फिर जितनी भी सड़कों का उद्घाटन कर रहे हैं, या बोकारो जिले में जो भी उद्घाटन हो रहा है, सारी की सारी योजनाएं हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, रघुवर दास की सरकार की थी। तो ऐसे में विकास मेला में जाकर और सरकार का महिमा मंडन करने का कोई औचित्य नहीं बनता है। अच्छा, आप जो ऑनलाइन जो उद्घाटन कर रहे हैं, इसको आप किस एंगल तक, किस तरीके से देख रहे हैं? ये धोखा है, पूरी तरह से धोखा है। अगर हेमंत सोरेन की सरकार में हिम्मत है, अगर हेमंत सोरेन जी में जरा भी हिम्मत है, तो आमने सामने बैठकर बात करें। जिनसे बात करना, भारतीय जनता पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता भी उनसे बात करने के लिए तैयार है, उनसे बहस करने के लिए तैयार है कि 1 साल में उन्होंने झारखंड का कितना बंटाधार किया है। तो क्या आप मानते हैं कि झारखंड का हेमंत सरकार में विकास नहीं बल्कि विनाश हुआ? बिल्कुल, पूरी तरह से पिछले 1 साल में झारखंड का विनाश हुआ है। और ऐसा लग रहा है कि 2000 के कालखंड के पहले का जो झारखंड था, राज्य बनने के पहले जो बिहार की स्थिति थी, जिस तरह का जंगल राज था, उस जंगल राज में कन्वर्ट हो गया है झारखंड। आज उग्रवादी गतिविधियां सिर चढ़ के बोल रही हैं। विधि व्यवस्था का पूरे राज्य में संकट उत्पन्न हो गया है। आज लगभग 2000 से ज़्यादा पिछले साल बलात्कार की घटनाएं छोटी छोटी बच्चियों के साथ हुई हैं। उग्रवादी बेलगाम है, अपराधी बेलगाम है, विधि व्यवस्था का संकट है, विकास कोसों दूर है। 1 किलोमीटर सड़क का निर्माण इस सरकार में 1 साल में हो नहीं पाया। ये सरकार कहती है खजाना खाली है, लेकिन सरकार को सरकारी खजाना भरने पर ध्यान नहीं है। ये सिर्फ अपना खजाना, अपने दल का खजाना भरने पर ध्यान दे रही। बालू की जो कीमत थी वो 3 गुना हो गई। जो पत्थर का कीमत था वो 2 गुना हो गया। हर जगह भ्रष्टाचार है, हर जगह। तो आप क्या मानते हैं कि इस सरकार जो है इतने योजनाओं की आधारशिलाएं रख रही है और फिर एक तरफ बोल रही है सरकार की हमारे पास खजाना खाली है, तो फिर जनता के साथ क्या होगा? और फिर इन योजनाओं का जिसका आधारशिलाएं रखी जा रही है, इन योजनाओं का फिर क्या होगा? ये सारा का सारा धोखा है। और हेमंत सोरेन से आग्रह करता हूँ कि कृपया झारखंड की जनता को धोखा न दें। उन्होंने जो वादा किया था, जिन वादा को लेकर वो चुनाव में आए थे, उसको पूरा करें, न कि नई आधारशिला रखें। उन्होंने वादा किया था कि बेरोजगारों को, ग्रेजुएट्स को 5,000 और MA को पास को 7,000 रुपया
बेरोजगारी भत्ता दूंगा। उन्होंने वादा किया, एक भी किसी को नहीं दे रहे हैं वो। उन्होंने वादा किया था 5 लाख लोगों को नौकरी दूंगा, एक नौकरी नहीं दिया। हाँ, 2 नौकरी दिया, एक पिताजी को राज्यसभा में भेजा और बेटा को, अपने भाई को, बसंत सोरेन को विधानसभा में भेजा। तो 2 नौकरी के अलावा तीसरा नौकरी इन्होंने किसी को दिया नहीं है। इन्होंने वादा किया था कि किसानों के कर्ज 2 लाख रुपए तक माफ़ करूंगा, इन्होंने 50,000 तक की घोषणा की, आधी अधूरी घोषणा की। लेकिन मुझे लगता है कि यह भी धोखा है, इसलिए कि छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की सरकार है, वहाँ भी उन्होंने किसानों को कर्ज माफ़ी की बात की थी, धोखा दिया था, आज तक कर्ज माफ़ी हुई नहीं। राजस्थान में भी किसानों की कर्ज माफ़ी हुई नहीं। तो साल भर इन्हें घोषणा करने में लगी है, अब पता नहीं ये कल क्या करेंगे, नहीं करेंगे। तो सिर्फ अपने वादों को पूरा कर ले, जो वायदा करके, झूठा वायदा करके जनता को के आंखों में धूल झोंक कर सत्ता में आए थे, सिर्फ अगर उसे कर ले तो यही बहुत होगा। नया आधारशिला रखना बेमानी है, धोखा है। आज जो झारखंड में आदिवासी विश्वविद्यालय की नींव रख रहे हैं, ये आदिवासी विश्वविद्यालय की नींव वस्तुतः रघुवर दास जी की जो सरकार थी उसने अनुशंसा किया था और मोदी जी ने इसके पैसे दिए हैं। आप अपने से क्या कर रहे हैं ये तो बताइए हेमंत सोरेन जी।